राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीमशिला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीमशिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुनामयी गंगामयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का हरि नाम का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिल प्रभुपाद की। पतित पावन शिल प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। पतित पावन शिल प्रभुपाद कृपा से वृंदावन वास की जय। बोलो ललिता विशाखा राधे श्याम की। बोलो कृष्ण बलराम की। निताय गौर प्रेमानंदी। निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार। सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय जयकार। भागवत का ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नेष्ट की। Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is a very means of conquest, I offer my respectful obeisances unto the personality of God and Narayan, unto Narayan Rishi, the supremest human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning. भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्ति की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। भागवत महापुराण पहला स्कंद पहला अध्याय और 21वां श्लोक। आप सब मेरे पीछे बोलो। कलियुग कला प्रधान लोह युग। आगतम आया हुआ। अजय अज्ञाय जानकर क्षेत्रे इस भूभाग में अस्मिन इस वैष्णवे विशेष रूप से श्री भगवान के भक्तों के लिए वयम हम आसीना बैठे हुए दीर्घकालीन सत्रेण यज्ञों द्वारा कथायाम शब्दों में साक्षणा अपने अवकाश के समय हरे श्री भगवान के कलीमागतम ज्ञा क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम आसीन्ना दीर्घ सत्रेण कथायां सक्षणा हरे। कलीमागत मागया क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम आसीन्ना दीर्घ सत्रेण कथायाम सक्षणम हरे। अनुवाद सब बोलो। यह भली भांति जानकर कि कलियुग का प्रारंभ हो चुका है, हम इस पवित्र स्थल में श्री भगवान का दिव्य संदेश विस्तार से सुनने हेतु तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने हेतु दीर्घ सत्र में एकत्रित हुए हैं। तात्पर्य हमारे परम दरणीय प्रभुपाद जी महाराज द्वारा। सतयुग अर्थात स्वर्ण युग अथवा त्रेता यानी रजत युग, द्वापर अर्थात ताम्र युग आत्म साक्षात्कार लिए उपयुक्त थे, लेकिन यह कलयुग आत्म साक्षात्कार के लिए तनिक भी उपयुक्त नहीं है।
मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, सतयुग जो उसको सोने का युग कहा है, और त्रेता को चांदी का युग रजत, और द्वापर को ताम्र का आत्म साक्षात्कार के लिए उपयुक्त थे, वो युग अच्छे थे। लेकिन यह कलयुग जो है आत्म साक्षात्कार के लिए तनिक भी उपयुक्त नहीं है। ये आत्म साक्षात्कार के लिए उपयुक्त नहीं है। तो जो नैमी श्रेणिया के साधु थे उनको चिंता थी हम कलयुग के लोगों की, पर कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा, यही प्रश्न उन्होंने पूछा था। तो सतयुग में 1,00,000 वर्ष की उम्र वाले मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए दीर्घकालीन ध्यान करने में समर्थ थे, तथा त्रेता युग में जब जीवन की अवधि 10,000 वर्ष की थी तो महान यज्ञों के अनुष्ठान से आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जाने लगा। द्वापर युग में जब जीवन अवधि 1,000 वर्ष हो गई तो श्री भगवान की पूजा द्वारा यह आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जाने लगा। किंतु इस कलयुग में अधिकतम जीवन अवधि मात्र 100 वर्ष की है, और वह भी कठिनाइयों से भरी है। अतः इसमें आत्म साक्षात्कार के लिए जिस विधि की संस्तुति की गई है वह है श्री भगवान के पवित्र नाम यज्ञ तथा नाम यज्ञ, पवित्र नाम यश तथा उनकी लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करना। तो प्रिय बंधुओं माताओं, बड़े प्रेम से बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जैसा कि सदगुरुदेव प्रभुपाद ने यहाँ बताया है, श्लोक है कृते यध्यायतो विष्णु तृतीयाम यजते मखे द्वापरे परिचर्यायाम करो तद हरि कीर्तनाद। सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवत प्राप्ति होती थी और आयु होती थी 1,00,000 वर्ष। हजारों वर्ष तक ध्यान लगाए जाते थे। ये सतयुग का साधन था। सतयुग में आसान था भगवत प्राप्ति करना, क्योंकि वातावरण बड़ा उपयुक्त था। त्रेता युग में आयु हो गई 10,000 वर्ष और साधन हो गया यज्ञ। यज्ञ करके यज्ञ पुरुष भगवान को प्रसन्न किया जाता था। जीवन का एक ही उद्देश्य, किसी भी युग में कोई हो, भगवत प्राप्ति, भगवान को प्रसन्न करना, और कुछ नहीं, और कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन हम अज्ञानी लोगों ने बहुत सारे उद्देश्य बना लिए हैं। किसी का उद्देश्य पैसे इकट्ठे करना है, किसी का उद्देश्य स्त्रियों के पीछे पड़ना है, किसी का उद्देश्य चोरी करना है, किसी का उद्देश्य और उल्टे सीधे काम करना है। अनेकों उद्देश्य लोगों ने बना लिए हैं। ये सब समय का नाश है। तो त्रेता युग में आयु 10,000 वर्ष और यज्ञ किए जाते थे। भगवान यज्ञ को प्रसन्न, यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते थे। यज्ञ भी नहीं हो सकते कलयुग में, ध्यान में नहीं लग सकता। कोई कहे कि मैं
हिमालय पर्वत पर जाकर ध्यान लगाऊंगा। पहले तो जा नहीं सकता आदमी, वहाँ जाए तो रह नहीं सकता। मान लो रहने लग पड़ा तो फिर ध्यान में बैठेगा, ऊपर से जहाज जाएगा एयर इंडिया का कूं करता हुआ, तो ध्यान कहाँ गया उसका, जहाज में चला गया। तो ध्यान नहीं लग सकता, कलयुग में ध्यान नहीं। फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग में आयु होगी 1000 वर्ष। द्वापरे परिचर्यायाम। द्वापर युग में मंदिर में भगवान के विग्रहों की सेवा की जाती थी और उनको प्रसन्न किया जाता था। तो अभी द्वापर युग इस युग से पहले था, त्रेता फिर द्वापर, इस युग से पहले। तो मूर्ति पूजा अभी भी चली आ रही है। द्वापरे परिचर्यायाम। फिर ये कलयुग आया। कलोत्तधारी कीर्तनाद। कलयुग में केवल हरि कीर्तन, भगवान का नाम, हरे कृष्ण हरे। बस कीर्तन जितना हो जाए उतना कम। इसलिए हम कहते हैं ना कि बोलो पीछे, इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। कीर्तन बस, नाम को पकड़ लो। अगर नाम जपने में कोई दिक्कत आती है या मन नहीं लगता है तो नाम की कमी नहीं है, हमारी कमी है। हमारे पाप कर्म बीच में आ रहे हैं, हमारे मलिन मन के दोष बीच में आ रहे हैं। ये नाम की औषधि जो है ना, इसको लेते रहना है, बुद्धि से काम लेकर। जैसे मैंने उदाहरण दिया था एक दिन एक प्रश्न का, जैसे किसी को जॉन्डिस की बीमारी हो जाती है, पीलिया जिसको कहते हैं। पीलिया का रोग जब हो जाता है तो गर्मी हो जाती है उससे बड़ी, उसको शक्कर खाने के लिए दी जाती है, जूस, शक्कर, गन्ने का जूस। उसको शक्कर मीठी नहीं लगती। क्या शक्कर कड़वी है? उसको क्यों नहीं मीठी लग रही? वो बीमार है। बीमार होने के कारण उसको शक्कर अच्छी नहीं लगती। लेकिन उसको अक्ल से काम लेना है। ये मुझे शक्कर अच्छी नहीं लग रही अभी, ये कड़वी नहीं है, ये तो मीठी है, पर मेरी बीमारी के कारण ये मुझे मीठी नहीं लग रही, पर इसी के लेने से मेरी बीमारी दूर होगी। जब वो शक्कर लेता रहेगा, जिस डिग्री में बीमारी उसकी दूर होगी उसी डिग्री में उसको शक्कर मीठी लगना शुरू हो जाएगी। ये बड़ी प्रभुपाद जी ने बताई है बात, बड़े ध्यान देने वाली बात है। अब जैसे कई बार कहीं आते हैं, थोड़ा बहुत कोई पुण्य भी होता है, साथ में पाप भी होते हैं, बुद्धि बस नहीं ऐसा है। एक रोग लग जाता है उनको बहुत बड़ा, जब बद्ध जीव है आदमी, भक्ति में प्रगति नहीं की, रोग बहुत बड़ा अपेक्षा का, परापेक्षा, दूसरों से एक्सपेक्ट करना। खुद चाहे कुछ भी करो कोई चिंता नहीं, दूसरे को सही करना चाहिए। ऐसा होता है तो ऐसे क्यों किया तूने? फिर वो मन की मलिनता है। मैंने एक व्यक्ति देखा जिसने किसी से कोई अपेक्षा नहीं की। वो कौन था? प्रभुपाद जी। हिप्पियों के जूठे बर्तन में धोए उन्होंने, भाई ही है जिंदगी, क्या अपेक्षा करे। वाकई बीमारी ये सबको लगी हुई है अपेक्षा की, दूसरों से अपेक्षा करना। ये इस रोग से कोई भी मुक्त नहीं देखा मैंने, प्राय सभी लोगों को ये रोग है, हम सबको ये रोग है। तो ये रोग को समझना है। इस रोग से मुक्ति हमको नाम से होगी, भक्ति से होगी। और कल एक श्लोक की चर्चा कर रहे थे हम, तेषम सततम युक्तानाम भजतम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपजंती थे। भगवान कहते हैं सतत जो प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करता है, रोज मेरा भजन करता है, मेरा भगवान के लिए, उसको क्या करता हूँ मैं? एकदम तो भगवान मिलेंगे नहीं, भगवान बुद्धि योग देते हैं, अकल देते हैं। ऐसी अकल देते हैं जिसको उसको बातें समझ में आना शुरू हो जाती है।
ये करना है, ये नहीं करना, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, उसको समझ में आना शुरू हो जाता है। इसलिए भक्ति करते रहना है, बस नाम जपते रहना है, नियमों का पालन करते रहना है, तो भगवान बुद्धि देंगे, अकल देंगे, ज्ञान देंगे। अभी जैसे मैंने एक बात पहले सुनाई थी, फिर सुनाता हूँ। एक माता जी थी, बड़ी भक्त माता। उस माता की माता हमको चंडीगढ़ में मिली थी, बड़ा हमसे वो स्नेह करती, बड़ी वृद्ध माता थी। कहती मेरी बेटी गंगा नगर रहती है और मेरी बेटी भी जो है वो बहुत भक्त है। बेटी से भेंट तो नहीं हुई। एक दिन हम यहीं वृंदावन में थे, काफ़ी सालों की बात है, वृंदावन में थे, तो एक व्यक्ति आया हुआ था, बाई चांस मुझे मिल गया वो। किसको प्रणाम किया तूने अभी? किसको प्रणाम किया है? ये तो पहले ही आगे बढ़ जाओ ना, बीच में डिस्टर्बेंस देनी पड़ती है आपको। यहाँ भर दो इधर से, और फिर बाद में लोग आने वाले इधर बैठ जाएं। क्या? तो मैं यहाँ वृंदावन में था, गेस्ट हाउस के नीचे बैठा हुआ था। एक व्यक्ति आया, तो बाई चांस बात हुई, कहते हैं मैं गंगा नगर से आया हूँ, तो मेरी पत्नी ने एक बुक छुपानी है, धार्मिक बुक, यहाँ वृंदावन में छपती है। वो वही थी जिनकी माताओं को चंडीगढ़ में मिली थी। तो बताया उन्होंने मेरे को कि माता इतनी बड़ी भक्त हैं, उन्हें बड़े अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। पुस्तक कहीं है वो रखी हुई, उसमें कृष्ण की 16 कलाएँ भी लिखी हैं। 16 कलाएँ क्या है, बहुत अच्छे अच्छे भजन हुए इसमें। तो मेरे को बताया गया कि माता एक दिन कमरे में बैठी थी और प्रेरणा हुई बाहर जाओ, उठ के बाहर चले। जैसे बाहर उसने पाँव रखा, पंखा नीचे गिरा। तो कैसे भक्तों की रक्षा भगवान करते हैं। अंदर बैठे थे तो पंखा उसके ऊपर गिरना था, मृत्यु हो जा रही थी। तो भगवान साथ देते हैं जब वो भक्ति करते हैं। तेषम सततम युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वक। पर हमें कई बीमारियां लगी हैं, वो ऐसा है, दूसरों के दोष गिन गिन के ही हम वो बस नहीं होती। वो ये है, मेरी भी तो सुनो, वो ये करता है, वो करता है, बस दुनिया भर की बीमारियां लगी हुई हैं हमको। तो इनको समझना है, बीमारी जो है ना हमारे अंदर है, दोष हमारे अंदर है। बाहर भी दोष है, पर हमारे बाहर के दोषों को देखने से हमारे अंदर के दोष नहीं जाएंगे। अंदर के दोष तब जाएंगे जब हम उनको देखेंगे। पर वो बीमारी हमको दूसरों के दोष देखने की है। यहाँ है कुछ बीमारी वाला, हाथ खड़ा करो जरा। तो सभी को बीमारी लगी है। ये बीमारी प्राय सभी को है, किसी को ज्यादा डिग्री में भी है, दिमाग खराब हो जाता है। मैं जा रहा हूँ झोला जंगल उठाकर, मैं जा रहा हूँ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो। अरे ये संसार दुखों का घर जब भगवान ने घोषित किया है, कहा कि माम उपेत्या पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम। ये संसार दुखों का घर है। तो जब दुखों का घर है, सुख क्यों खोजते हो इधर? यहाँ भगवान की खोज करो, कृष्ण की खोज करो, तो और मिलेंगे भगवान। खोज तो होती ही नहीं, ध्यान हमारा कहीं घूम रहा है, इधर उधर घूम रहा है, दूसरे के दोषों में घूम रहा है। तो द्वापर में, त्रेता युग में सेवा, और त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर युग में सेवा, मंदिर में विग्रह की सेवा। और कलयुग क्या? कलोताधारी कीर्तनाथ, केवल हरि कीर्तन। अब केवल आप सुनते हैं, प्रश्न करते हैं लोग, कीर्तन नहीं हो रहा, बड़ी नेगेटिविटी आ रही है, कर्म आ रहे हैं बीच में। बुद्धि से लेना काम हमने, अकल से काम लेकर के यही ना लेना है। जैसे एक भजन हम गाते थे, सुना देता हूँ मैं आपको भी। ये पंजाबी भजन है। तेरी सबे दुखां दा दारू, इको पूरी राम नाम दी। तेरी
राम नाम दी श्याम नाम दी, राम नाम दी कृष्ण नाम दी, तेरी सबे दुखां दा दारू इको पुड़ी राम नाम दी। एक पूड़ी तन्ने ने पाई, एक पूड़ी तन्ने ने पाई, एक पूड़ी तन्ने ने पाई, प्रभु प्रेम की ज्योत जगाई, श्याम दे पेया श्याम दे दर्शन पावे, इको पुड़ी राम नाम दी पेया श्याम दे दर्शन, एक पूड़ी तन्ने ने पाई, पत्थर दे बिचु जोत जगाई, पत्थर पेया कृष्ण दे दर्शन पावे, इको पुड़ी राम नाम दे पेया, एक पूड़ी मीरा ने पाई, प्रभु प्रेम की ज्योत जगाई, पेई हार सपां दे गल पावे, इको पुड़ी राम नाम दी पेई हार सपां, एक पूड़ी बिलनी ने पाई, एक पूड़ी बिलनी ने पाई, राम नाम की लगन लगाई, राम नाम दी लगन लगाई, पई राम दे दर्शन पावे, इको पुड़ी राम नाम दी पई राम दे को पुड़ी। हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हम छोटे थे एक मजमे वाला था, एक दवाई बेचता था, कहता था सर में दर्द तो सूंघो राम, दवाई को सूंघने से आराम, पेट में दर्द तो सूंघो राम, कहीं भी दर्द उसको सूंघो तो राम। हमने नाम ही उसको सूंघो नाम रख दिया था। वो तो ऐसे ही था, लेकिन हर बीमारी की दवाई प्रभु का नाम। बस जन मन के चक्कर में हम जो पड़े हैं, ये हरि नाम से ही दूर होगा। मैं फिर भूल ना जाऊं, तुम लोगों ने पानी खुला छोड़ दिया था उधर, दिमाग खराब है तुम लोगों को, कितना नुकसान कर दिया। नहीं आती तो फिर बंद करना था ना उसको, पैसे दे देना उसको।
यजमाना की हमने दे दिया। हाँ, मुफ्त में मिला रहने के लिए वो। तो बोलती है महाराज का प्रसाद बनाती हूँ इसलिए हमको यहाँ कमरा नहीं, महाराज हमने ऐसे नहीं नहीं कहा। बोला था। त्रिपाठी जी ने यही फोन कर दिया अच्छा। कि वो महाराज का 5 प्रसाद दिन में उधर बनाती से है। आई थी ना। मैंने कहा वो तो बनाने नहीं आती। नहीं 5 दिन में उधर से ही आई थी प्रसाद बनाना। तो उनको यही उसने कहा इसलिए दिया उनको, हाँ उसने यही फोन किया कि महाराज का प्रसाद बनाती है तो इसलिए? मैंने कमरा दिया है उसको। ऐसे नहीं बोला। वो त्रिपाठी का ही वैसे आश्रम हो गया अभी वो। उसने फोन किया ना तभी उनको। तो इसलिए इस भजन में कहा है हर बीमारी का इलाज भगवान का नाम, नाम की पुड़िया, नाम जपो और जीवन को सफल करो। तो द्वापर युग में सेवा भगवान की, कलो तद हरि कीर्तना, कलयुग में हरि कीर्तन, भगवान का नाम, ये हमें जितना जप सके उतना जपे। नहीं केवल मैं उदाहरण देता हूँ, एक भक्त जो है कोई ढूंढ रहा है, दूसरा पूछता प्रभु जी क्या गुम हो गया, कहते मेरी माला गुम हो गई। पहले दिन बड़ी मुश्किल से 16 माला की, दूसरे दिन माला ही गुम हो गई। ऐसा नहीं, माला हमारी प्राण है, हर समय माला हमारे हाथ में रहनी चाहिए। माला प्रभुपाद कहते थे हमने माया के साथ युद्ध करना है। माया के साथ युद्ध करने के लिए जब कोई सूरमा या सिपाही युद्ध करता है तो हथियार होता है, तो माया के साथ युद्ध करने के लिए माला हमारा हथियार है। माला पे सदा नाम जपते रहो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और कलयुग में भगवान का नाम जो है ये साधन है, ये प्रभुपाद जी ने बताया है। तो एक दो लाइन और पढ़ता हूँ, फिर हम वो पढ़ेंगे। नैमिषारण्य के ऋषियों ने यह विधि ऐसे स्थान में प्रारंभ की जो भगवत भक्ति के लिए ही था। नैमिषारण्य जो है वो बड़ा दिव्य स्थान है और वो भगवत भक्ति के लिए है। हमें वहाँ जाने का मौका मिला और ये लखनऊ के पास है। तो वहीं पर इन्होंने ऋषि मुनियों ने शुरू किया, भगवत भक्ति के लिए ही था। उन्होंने 1000 वर्ष की दीर्घ अवधि तक श्री भगवान की लीलाएं सुनते हेतु अपने आप को तैयार किया था। 1000 वर्ष तक ऋषि मुनि जो है वो भगवान की कथाओं का श्रवण करते रहे। कहा है कथा कीर्तन कली विषय, बोलो भव सागर की नाव, कहत कबीर या जगत में ना ही और उपाव। बस कथा कीर्तन ये कलयुग रूपी भव सागर को पार करने के लिए नौका है। तो वहाँ पर ये ऋषि मुनियों ने किया था, आज भी वो स्थान है। तो बस ध्यान रखो भाई, चिंतन करो, मृत्यु धीरे धीरे आ रही है निकट। कहा है ये मत सोचो मैं बुढ़ी होके मरूंगा, मृत्यु कभी भी किसी भी समय आ सकती है। बच्चे भी चले जाते हैं। उधमपुर में एक बच्चा 2.5 साल का ही चला गया, बड़ा प्यारा बच्चा था, बड़ी भक्ति भाव थी उसमें। किसी भी समय मैं एक बार शिकागो में था तो मुझे बताया वहाँ पर एक कुछ 40 साल का नौजवान, उसकी जो बॉस थी, औरत थी, उसकी फैक्ट्री थी, तो वो ऑर्डर लेने के लिए वो कनाडा जा रहे थे। कनाडा जब जा रहे थे तो एयरपोर्ट पर वेट कर रहे हैं फ्लाइट का,
उस जवान का अग्रवाल था, वो भारत का ही, खड़े थे तो उसको वहीं पर हार्ट अटैक हुआ, दुनिया से वो गिर गया, फिर खड़ा हुआ, खड़ा नहीं होना चाहिए, तो उसको पड़े रहना चाहिए था नीचे, स्ट्रेस डाला, खड़ा हुआ, फिर गिरा, फिर नहीं उठा, वहीं मर गया एयरपोर्ट पर। क्या जीवन का भरोसा है? इसलिए कहा कि नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, भगवान का नाम लो। नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। उम्र देख पल पल घटी जा रही है, उम्र देख पल पल घटी जा रही है। निकट मौत छिन छिन चली आ रही है, समझ ले तू बंदे इशारा घड़ी का, समझ नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। जिंदगी का भरोसा नहीं है, उम्र घटती जा रही है, मृत्यु निकट आ रही है। जैसे मृत्यु निकट आ रही है, हमने भक्ति करके, नवदा भक्ति को अपना करके भगवान के निकट आना है, फिर मृत्यु की कोई चिंता नहीं है। नमामीश्वरं सचित आनंद रूपम, लसत्कुंडलं गोकुले ब्रजमानम। यशोदा वियोलुकलदवमानम, परम श्रेष्ठम अत्यंत द्रुतय गोपिया। रुदंत मोहुनेत्रा युग्मं मृजंतम, करम भोजयुग्मेन शतंक नेत्रम। मुहु श्वास कंपा त्रिरेखा कांक, स्थिताग्रे वदामो दर भक्तिवादम। इति दृक्ष्वलीलावेर आनंद कुंडे, स्वाघोषम निमायन आख्यापयन्तम। तदीयेषितागेषु भक्तेजितात्मं, पुनः प्रेमतस्थं शतवृत्ति बंदे। वरम देव मोक्षम न मोक्षम बदिम्बा, न चन्ने वृणे हम बरिषद अपिहा।
इदं ते बपुरनाथा गोपाल बालम सदा मे मनस्त्यभिरस्तं किमन्ये इदं इदं ते मुकुम्बोज अत्यन्तनीले वृतं कुन्तले स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या मुहुचुम्बितं बिम्बारक्तादरं मे मनस्ते अभिरस्तम् अलम लक्षलाभे नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीदा प्रभु दुःखा जलधिमग्नम् कृपा दृष्टि वृष्टि या दीनं बतानु ग्रहाणे क्षमाम् अज्ञं यदयक्षि दृश्य कुबेरात्मजो वदामुचैव यास्मत् त्वया मोचितो भक्ति माजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वाकं मे प्रयाय च न मोक्षे ग्रहो में अस्ति दामोदरेगा नमस्ते अस्तु दाम्ने सुप्रदीप्ति दाम्ने हृदयोदराय च विश्वास दाम्ने नमो राधिकाय तुलसीयाय प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चित् आनन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदावियोलुकलगवमानं परं मृतं अटयन्तो द्रुतय गोपिया हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। शिला सत्यव्रत प्राण धन रे, जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। बोलो राधा दामोदर भगवान की। जिनका सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, जिनके कपोलों पर मकराकृत कुंडल हिलजुल रहे हैं, जो गोकुल नामक दिव्य धाम में परम शोभायमान हैं, जो दधी बाण फोड़ने के कारण मां यशोदा के डर से उखल से दूर दौड़ रहे हैं, किंतु जिन्हें मां यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया, ऐसे भगवान दामोदर को मैं अपना विनम्र प्रणाम कोटि कोटि बार करता हूँ। मां के हाथ में लठिया देकर वे रोते रोते बारंबार अपनी आंखों को अपनी दोनों हस्तकमलों से मसल रहे हैं। उनके नेत्र भय से बेबल हैं। रुदन के आवेग से सिसकियां लेने के कारण उनके त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला कंपित हो रही है। इन परमेश्वर भगवान दामोदर का जिनका उदर रस्सियों से नहीं अपितु यशोदा माँ की वात्सल्य प्रेम से बंधा है, को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जो ऐसी बाल्य लीलाओं के द्वारा गोकुलवासियों को आनंद सरोवर में डुबोते रहते हैं और अपने ऐश्वर्य ज्ञान में मगन अपने भक्तों के प्रति यह तथ्य प्रकाशित करते हैं कि उन्हें भय आदर की भावनाओं से मुक्त अंतरंग प्रेमी भक्तों द्वारा ही जीता जा सकता है। उन भगवान दामोदर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, यद्यपि आप हर प्रकार के वर देने में समर्थ हैं, तथापि आपसे ना तो मोक्ष अथवा मोक्ष से के चरम सीमा रूप वैकुंठ में शाश्वत जीवन और ना कि नवदा भक्ति द्वारा प्राप्त कोई अन्य प्रदान मांगता हूँ। हे नाथ, मेरी तो बस इतनी ही इच्छा है कि आपका यह वृंदावन का दामोदर रूप मेरे हृदय में सदा प्रकाशित रहे, विराजमान रहे, क्योंकि इसके सिवा किसी अन्य वरदान से मुझे प्रयोजन ही क्या है। हे प्रभु, लालिमा युक्त कोमल श्याम वर्ण के घुंघराले बालों से गिरा हुआ आपका मुख कमल भी यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित हो रहा है और आपके होंठ बिंब फल की भांति लाल है। आपके मुखमंडल का यह सुंदर दृश्य मेरे हृदय में सदा विराजित रहे। मुझे लाखों प्रकार की दूसरे लाभों की कोई आवश्यकता नहीं। हे भगवान, मैं आपको बार बार कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, आपको बार बार कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूँ। हे दामोदर, हे अनंत विष्णु,
ये नाथ मेरे प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं दुखों के सागर में डूबा जा रहा हूँ। मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा करके मुझ दीनहीन शरणागत का उद्धार कीजिए और मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाइए। हे भगवान दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप से नलकूबर और मणिग्रीव नामक कुबेर पुत्रों को नारद जी के शाप से मुक्त कर उन्हें अपना महान भक्त बना लिया था, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कर दीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। मुझे किसी भी प्रकार के मोक्ष की कोई इच्छा नहीं है। हे भगवान दामोदर, मैं सर्वप्रथम आपके उदर को बांधने वाली दीप्तमान रस्सी को प्रणाम करता हूँ। बोलो रस्सी माता की। वो रस्सी धन है जिसने भगवान को बांध दिया है। तो वो कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। श्री सत्यव्रत जी महाराज प्रणाम कर रहे हैं। रस्सी को प्रणाम करता हूँ। आपकी प्रीतमा श्रीमती राधा रानी के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम और अनंत लीलाएं करने वाले आप परमेश्वर को मेरा प्रणाम है। हरि भक्ति विलास के अनुसार जो भी जीव कार्तिक मास में दामोदर अष्टक का गान एवं भगवान दामोदर के स्वरूप को दीप अर्पित करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवत धाम प्राप्त करता है। ऐसे कार्य से स्वयं भगवान दामोदर उस मदद के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं, उस भक्त के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। इसलिए कार्तिक माह में प्रतिदिन विश्व भर के मंदिरों में सायंकाल इसका गायन एवं दीप अर्पण किया जाता है। अतः आप सभी लोग इसमें भाग लेकर अक्षय पुण्य अवश्य प्राप्त करें। बोलो राधा दामोदर भगवान की। तो थोड़ा सा मैं पढ़ूंगा। इस सनातन गोस्वामी प्रभुपाद ने जो टीका दी है। इधर चूल्हे पर दुग्ध उबल रहा था। मानो दुग्ध सोच रहा है कि मैया के स्तन में निकल विश्व ब्रह्मांड का दूध भरा है। उनका दुग्ध कभी भी समाप्त नहीं होगा और लाला कन्हैया का उदर भी कोई छोटा नहीं, उसमें तो अखिल ब्रह्मांड समा सकता है। भगवान, आपको पता है भगवान, लोग कहते हैं भगवान है बहुत बड़ा, कितना बड़ा ये ध्यान नहीं लगा सकता कोई भी। विष्णु रूप में भगवान जब महाप्रलय के बाद शेषनाग की शैया पर शयन कर रहे हैं, उनका श्वास बाहर छोड़ने से अनेकों ब्रह्मांड निकलते हैं बाहर। श्वास जब अंदर लेते हैं ब्रह्मांड अंदर चले जाते हैं। विचार करो भगवान कितने बड़े हैं, उनकी बड़ाई का कोई अनुमान नहीं लगा सकता। और लाला कन्हैया का उदर भी कोई छोटा नहीं, उसमें अखिल ब्रह्मांड समा सकता है। अर्थात मैया दूध पिलाते पिलाते नहीं थकेगी और लाला भी निरंतर दूध पीते ही रहेंगे। बोलो जसोदा मैया की, बोलो जसोदा के लाला की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो जुगल जोड़ी सरकार की। हरे कृष्ण। देखो रोज ही आपका जलसा होता है, रोज ही प्रसाद बढ़ता है। इधर आज का जो प्रसाद है वो उसका आयोजन जम्मू से शंकरी देवी ने अपनी सुपुत्री सारवी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में
किया है। जन्म दिवस कल था, जन्म दिवस कल था तो कल नहीं हो सका प्रोग्राम, कल आपका लेक्चर उधर था ना? लेक्चर होता था। तो जन्मदिन कल था तो तेरी बेटी के लिए सारवी के लिए शंकरी माता हमारी शुभकामनाएं। तेरी बेटी भी तेरा भक्त बने और भक्ति का प्रचार करे, उनकी तरफ से आज ये प्रसाद है। हरे कृष्णा। आज तारीख है 15 तारीख है। पंद्रह तारीख को प्रभुपाद जी ने क्या कहा? ये मायापुर 1974 को कहा था प्रभुपाद ने। जैसे ब्रह्मा जी ब्रह्मांड की रचना का विचार करते हैं, तुम एक गगनचुंबी इमारत बनाने का विचार कर रहे हो और एक चींटी इस कमरे में छिद्र बनाने का गुण की दृष्टि से तीनों का कार्य समान है, किंतु चूंकि हम मूर्ख हैं, हम नहीं जानते कि ये सब वस्तुएं भौतिक हैं और सदा के लिए नहीं रहेंगी। देखो, कृष्ण भक्ति के अलावा जो भी है सब भौतिक है। भौतिक वस्तुओं के पीछे हमने नहीं पड़ना। जैसे एक अफसर है हमारे प्रभुपाद जी के, वो अमृतसर के मंदिर में आता था, तो उसने कहा भगवान को प्रार्थना की कि मुझे IRS बना दो, इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर। बन गया। फिर उसने प्रार्थना की उस लड़की से मेरी शादी हो जाए, शादी भी हो गई। ये सब टेम्परेरी चीजें हैं। भगवान से बस उनकी प्रेम भक्ति मांगो। हे कृष्ण, आप भगवान से क्या कहना है? हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हमें श्याम जी, ये प्रभु कुछ नहीं चाहिए, आपका प्रेम बस। प्रेम जब आ गया तो सब कुछ आ गया। अगर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। कोई प्रश्न तो किसी को होगा नहीं आज? यहाँ किसी को प्रश्न आया नहीं? कुछ नहीं। आपको ऊट पटांग प्रश्न होते हैं, आपके प्रश्न कैसे करूं, क्या करूं। आप इंद्रनोज के प्रश्न कर रही थी, ऊट पटांग प्रश्नों से क्या लाभ? जो प्रश्न होना चाहिए, जो हम बात करते हैं उस पर, इस पर कोई प्रश्न है तो बोलो। कोई प्रश्न नहीं है ना। अब तुलसी की चर्चा की है हमने, जो चर्चा हो उस पर प्रश्न होता है, आगे पीछे नहीं। हाँ, दीपदान 2 टाइम होने चाहिए? एक टाइम संध्या के समय, 2 टाइम भी करो तो कोई हर्जा नहीं। वैसे अगर आपके पास धन है तो देसी घी से करो, नहीं तो तिल के तेल से भी चलेगा। प्रेम से करो पर भगवान को। हाँ। विश्वमोहन प्रभु महाराष्ट्र से। कौन है विश्वमोहन? इसका पता, परिचय दे अपना। इसको बोलो परिचय दे अपना। नहीं दिया? बदमाश बेटा, नहीं दुष्ट बेटा लिखा, एंड में लिखा है। एंड में लिखा। हाँ, दुष्ट विश्वमोहन बोलो। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। राधा दामोदर के चरणों में आपके दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूँ। पिछले 1 हफ्ते से आपकी कृपा से नाम जप करते समय वृंदावन धाम के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। बार बार परिवार के साथ धाम वास की इच्छा हो रही है।
क्या ऐसी इच्छा आना और फ्यूचर में ऐसा धाम वास करना सही है? आपका दुष्ट बेटा विषम मोहन दास। दुष्ट बेटा यही तो सही है, और क्या है, और क्या सही है? कैसे प्रश्न करता तुम? एक माता भी यहाँ उठपटांग प्रश्न करती है, तू भी उठपटांग प्रश्न करता है। यही तो सही है, और क्या सही है? भगवान का भजन और वृंदावन वास, यही तो सबसे बढ़िया है। ब्रजेंद्र नंदन प्रभु मॉरिशस से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। कल मेरा जन्मदिन था। आप मेरे को अपनी कृपा दीजिए कि मैं अपना भजन और सेवा कर सकूं। इसी उपलक्ष्य में मैं आपको मॉरिशस आने का निमंत्रण दे रहा हूं। मैं आपको ड्राइव कर सकूं। गुरु महाराज हरे कृष्णा। टिकट भी भेज रहा तू नहीं उधर से? तो अभी तेरा कल जन्मदिन था, तो जलसा वलसा होना चाहिए। जलसा मतलब कुछ पार्टी पुटी होती है जन्मदिन की। जन्मदिन की तूने कोई पार्टी पुटी तो रखी नहीं, ऐसे सुक्का जन्मदिन मना रहा है तू। सिमल नायक माता गोवा से। श्री गुरु महाराज जी के श्री कोमल चरण कमलों में कोटि कोटि नतमस्तक प्रणाम। श्री गुरु महाराज जी, एक भक्त की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? मंगल आरती से लेकर भगवान की शयन आरती तक भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? श्री गुरु महाराज कृपा आपकी इस पतित बालिका को समझाएं। बिटिया, सब कुछ भगवान के लिए ही करना चाहिए, और कुछ करना ही नहीं चाहिए। भगवान ने कहा है गीता में, यद करोषि यदश्नासी यद जहोसी ददासी यद तपस्यासी कौन्तेय तत्कुरुषम मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ भी करता है मुझे अर्पण कर, मेरे लिए कर। क्यों? पहली बात याद रखो, हम इस संसार से नहीं हैं, ना ही हम ये शरीर हैं, ना ही हम इस संसार से हैं। संसार में क्यों आए फिर हम? इसलिए आए क्योंकि भगवान से अलग हम सुख भोगना चाहते थे, इसलिए इस दुख रूपी संसार में आ गए। अभी यहाँ इस नश्वर संसार में शाश्वत घर नहीं बनाना, यहाँ से निकलने का प्रयास करना है। तो यहाँ से कैसे निकला जाएगा? अगर अपने लिए करेंगे तो बंधन में बन जाएंगे, कृष्ण के लिए करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। सब कुछ कृष्ण के लिए करना सीखना है। समझाइए आपको माता। शंकरी माता नोएडा से। हाँ। हरे कृष्ण कोटि कोटि दंडवत प्रणाम गुरुदेव। महाराज जी के चरण कमलों में इस पतित बेटी का। गुरुदेव, कल मेरी पुत्री सारवी का जन्मदिन था। कृपया उस पर अपना आशीष बनाए रखें कि उसको जीवन में केवल भक्तों का ही संग और उनकी सेवा मिले और वो इसी जीवन में भगवत प्राप्ति करे। गुरुदेव महाराज, आपके दर्शन की बहुत अभिलाषा है। अपना आशीर्वाद दें कि मैं इस कार्तिक मास में आपके दर्शन करने आ पाऊँ। दंडवत प्रणाम गुरुदेव महाराज जी। शंकरी माता, तेरे को तूने सुना नहीं, देख नहीं रही थी प्रोग्राम? तेरी बेटी हैं? पहले भेज दिया। अच्छा, पहले भेज दे, ठीक है। तेरी बेटी को भी आशीर्वाद, तुम्हारे लिए शुभकामनाएं, और जीवन सफल करो। नचिकेता प्रभु कनाडा से। गुरु महाराज जी दंडवत प्रणाम। आज मेरा जन्मदिन है, कृपया अपना जन्मदिन है तो जलसा आशीर्वाद कहाँ तेरे जन्मदिन का? कल मनाएंगे तेरा जन्मदिन, बस भेज दे उधर से माल पानी। और कोई है? और कोई है प्रश्न? देहरादून से पंकज प्रभु। हाँ। उनका 11 तारीख को जन्मदिन था और उन्होंने रासोली में बिजली का काम करवाया है और अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में लड्डू भी भेजे हैं। क्या भेजी है? लड्डू भेजे हैं, तो उनको भी आशीर्वाद चाहिए। मेरी शुभकामनाएं। बस चलो, बाकी वो प्रसाद लो जल्दी, शाबाश। बड़ा भारी है प्रसाद। चलो ढूंढने में दो उठो, लेते जा लेते जा। ये भी देते जाओ ना। एक यहाँ ऐसे। ओ श्री गुरु महाराज की जय। हाथ आगे करो, आगे करो, हाथ आगे करो।